हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैक विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा विजुअल बेसिक 6.0 में कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कैसे इनका यूज़ किया जाता है, सिंटेक्स क्या है, विद एन एग्जांपल एंड कितने डिफरेंट टाइप के कॉन्स्टेंट्स होते हैं विजुअल बेसिक में। तो ये आज का हमारा पूरा टॉपिक रहेगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। देखिए, कॉन्स्टेंट्स को समझने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, या तो आप इसकी डेफिनेशन पढ़िए, डेफिनेशन देखें, सिंटेक्स देखें, एग्जाम्पल देखें, तो समझ में आ जाएगा कॉन्स्टेंट क्या है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसे लाइफ टाइम तक याद रखें तो उसके लिए आप क्या करें, वेरिएबल्स में और कॉन्स्टेंट्स में डिफरेंस करें। क्योंकि वेरिएबल और कॉन्स्टेंट में कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं और कुछ डिफरेंसेस होते हैं, दोनों ही होते हैं। थोड़ा सिमिलर होते हैं कॉन्स्टेंट वेरिएबल से और थोड़ा ही डिफरेंट होता है। किस पॉइंट पर आकर सिमिलर होता है और किस पॉइंट पर आकर डिफरेंट होता है, कैसे पता लगेगा। देखिए, जिस तरह से हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसी तरह से हम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट को डिक्लेयर करेंगे। उसके भी लेवल्स होंगे कि हम कहाँ पर कर रहे हैं, बट सिंपल वे क्या होगा कि वेरिएबल को जब हम चाहें तब चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल की वैल्यू को जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं। अभी फर्स्ट लाइन में अगर मैंने लिखा है ना कि डिम ए एज इंटीजर, और नेक्स्ट लाइन में मैंने लिख दिया ए इक्वल्स टू 10, फिर थोड़ी सी नीचे आके फोर्थ फिफ्थ लाइन में हमने लिख दिया ए इज इक्वल्स टू 20, तो अब चेंज होगी वैल्यू। ये था वेरिएबल जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ए की वैल्यू 10 थी और उसको हमने 20 कर दिया, ये होता है वेरिएबल। लेकिन कॉन्स्टेंट में क्या होता है, जिसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। अगर मैंने लिख दिया ना कि ए इज इक्वल्स टू 10, तो ए इज इक्वल्स टू 10 ही रहेगा पूरे प्रोग्राम में। किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी फॉर्म में आप उस पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज कॉन्स्टेंट, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है। फर्स्ट डिफरेंस समझ में आया कि उसकी वैल्यू जो हमेशा फिक्स रहती है, कहीं पर भी आकर चेंज नहीं होगी। और दूसरी बात, जिस तरह से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने के अलग अलग टाइप के कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं, प्रोसीजरल लेवल पे अलग कीवर्ड है, स्टैटिक लेवल पर अलग कीवर्ड है, उसी तरह मॉड्यूल लेवल पर अलग कीवर्ड एंड ग्लोबल लेवल पर अलग ही कीवर्ड है। कौन से कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, ग्लोबल कीवर्ड, पब्लिक कीवर्ड, प्राइवेट कीवर्ड, डिम कीवर्ड और स्टैटिक कीवर्ड। राइट, इन्हीं 3-4 कीवर्ड्स का हम यूज़ करते हैं किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। कौन से टाइप का वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना है, उसी के अकॉर्डिंग हम कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं कि कौन सा कीवर्ड यूज़ करना चाहिए। बट कॉन्स्टेंट में ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्स्टेंट में सिर्फ एक सिंगल कीवर्ड यूज़ करेंगे, उसी का यूज़ करके डायरेक्टली हम वैल्यू भी दे देंगे, जिससे कॉन्स्टेंट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। कॉन्स्टेंट का यूज़ करना भी उतना ही ज़्यादा ईजी है। ये कुछ डिफरेंसेस थे जो वेरिएबल में है और कॉन्स्टेंट में है। सिमिलरिटी क्या है कि दोनों को ही हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, दोनों का ही यूज़ किया जाता है, दोनों का अपना अपना एक इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो अब चलिए, अब जो हमने सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस देखें उसी के बेस पर हम एक बार थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्स्टेंट्स रेफर्स टू अ फिक्स्ड वैल्यू दैट कांट बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। देखिए, फर्स्ट लाइन में ही उसने आपको ये बताया कॉन्स्टेंट्स होते क्या हैं। कॉन्स्टेंट्स इज रेफर्स टू फिक्स्ड वैल्यू। कॉन्स्टेंट्स को हम बोल सकते हैं कि ये एक टाइप की फिक्स्ड वैल्यू है। एक बार वैल्यू दे दी तो दे दी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग द एंटायर प्रोग्राम, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, जब तक वो पूरा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, आप अलग कॉन्स्टेंट बना लीजिए, किसी और नाम से बना लीजिए कॉन्स्टेंट का नेम देके। अगर कॉन्स्टेंट का नाम A1 है तो आप A2 नेम दे दीजिए, फिर वैल्यू यूज़ कर लीजिए। बट कॉन्स्टेंट में A1 की आप वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, एक बार वैल्यू दे दी तो दे दी, जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं होगा वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। दैट इज कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट आल्सो स्टोर द वैल्यूज। कॉन्स्टेंट भी काम क्या करता है, वेरिएबल की तरह काम करता है। जिस तरह से वेरिएबल जो है वैल्यू को स्टोर करता है, वैसे ही कॉन्स्टेंट भी वैल्यू को स्टोर करता है। बट डिफरेंस क्या आ जाता है कि वेरिएबल तो चेंज कर देता है, जिस टाइम यूजर बोलेगा कि इस टाइम वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दो, चेंज कर देगा। लेकिन कॉन्स्टेंट जो है वो चेंज नहीं करता, एक बार दे दी भाई, दोबारा यूजर से वैल्यू नहीं लूंगा। बट दोनों का काम क्या है, वैल्यू को स्टोर करना। बट एज द नेम इम्प्लाइज, जैसे कि इसका नेम बताता है कि ये कॉन्स्टेंट है, दोज वैल्यूज रिमेन कॉन्स्टेंट। उसके अंदर जितने भी वैल्यू हैं वो सब कॉन्स्टेंट रहेगी थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन। पूरी एप्लीकेशन में, पूरी एप्लीकेशन में कहीं से भी आप उसका यूज़ करेंगे ना, सेम वैल्यू ही वो डिस्प्ले करवाएगा। लेकिन वेरिएबल का नहीं है ऐसा, वो तो अलग अलग लेवल पे अलग टाइप से वर्किंग करता है। किस टाइप का लेवल हमने डिस्प्ले किया है वहाँ पर, या किस टाइप का हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन किया है, उस पर डिपेंड करता है कि वेरिएबल एक्सेसिबल है या नहीं है। लेकिन कॉन्स्टेंट में ऐसा नहीं है, सिंपल। फिर आता है यूजिंग द एप्लीकेशन कॉन्स्टेंट कैन मेक योर कोड रीडेबल बाय प्रोवाइडिंग द मीनिंगफुल नेम इंस्टेड ऑफ नंबर। देखिए, 3-4 वैल्यूज तो अभी आपने यहाँ देख ली। फिक्स्ड वैल्यू को लेकर रखता है, वैल्यू को स्टोर करता है। 2 क्वेश्चन आगे समझ में, 2 लाइन समझ में आई। नेक्स्ट वो ये बोल रहा है कि एप्लीकेशन में जब आप कॉन्स्टेंट्स का यूज़ करते हैं, कोई प्रोग्रामर है, प्रोग्रामिंग करेगा तभी पूरा कोई सॉफ्टवेयर बना पाएगा।
किसी सॉफ्टवेयर को, किसी एप्लीकेशन को बनाने के लिए कोडिंग हमें करनी पड़ेगी। लेकिन आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप अपने अकॉर्डिंग कोडिंग कर दीजिए ताकि जब आप उससे दोबारा रीड करने आए आपको पता ही ना लगे कौन सा लॉजिक आपने क्यों लगाया, ठीक है। और दूसरा तरीका है कि आप कमेंट्स का यूज़ कीजिए, कॉन्स्टेंट्स का यूज़ कीजिए, जो रीडेबल फॉर्मेट देता है आपकी कोडिंग को, पूरे एंटायर प्रोग्राम को, एप्लीकेशन को, कि अगर बाय चांस कोई एरर आ जाए, कोई बगिंग आ जाए, तो उसको डिबग करने के लिए आप दोबारा तो रीड करेंगे ना पूरी कोडिंग को। उस टाइम पर जिस टाइम आप दोबारा कोड को रीड कर रहे हैं तो आप उसको रीड कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए। ये इसीलिए ही यूज़ किया जाता है कॉन्स्टेंट्स का और कमेंट्स का एंड सीरीज ऑफ नंबर्स। और साथ ही साथ आप कांस्टेंट को कोई मीनिंगफुल नेम दीजिए, क्योंकि आपको पता है दोबारा तो वो चेंज होना नहीं, और उस पर्टिकुलर नेम को कोई और भी यूज़ नहीं कर सकता। जिसका यूज़ आपने कांस्टेंट की तरह किया है उसका यूज़ एज वेरिएबल आप नहीं कर सकते, ये दूसरा कोई कांस्टेंट भी नहीं कर सकता। इसलिए आपको पता है कि एक ही बार नाम देना है, एक ही बार वैल्यू देनी है, तो ऐसी नाम को सिलेक्ट करो जो मीनिंगफुल हो, पता लगे कि ये वाला जो वेरिएबल हमने दिया, ये कांस्टेंट जो हमने बनाया है, ये क्यों बनाया था, अंडरस्टूड हो। देर आर द टू सोर्सेज फॉर द कॉन्स्टेंट। यहाँ पे टू सोर्सेज होते हैं कॉन्स्टेंट बनाने के। सोर्सेज होते हैं सोर्स, यानी कॉन्स्टेंट किस किस टाइप का कॉन्स्टेंट जो विजुअल बेसिक है वो यूज़ कर सकता है, वो हमें बताना है। एक तो जो हम डिक्लेयर करेंगे, हम यूज़र है या फिर जो प्रोग्रामर है वो डिक्लेयर करेगा, सिंपल। एक तो प्रोग्रामर डिक्लेयर करेगा वो, और दूसरा जो सिस्टम पहले से ही डिक्लेयर कर चुका है। जो सिस्टम के कॉन्स्टेंट होते हैं उनका हम यूज़ नहीं कर सकते, ना ही उसे रीडिक्लेयर कर सकते, बट जो यूज़र के हैं वो अपने अकॉर्डिंग डिक्लेयर कर सकता है, बस वो सिस्टम से मैचिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं सिस्टम डिपेंडेंट कौन से होते हैं। सिस्टम डिपेंडेंट में क्या होता है, दे आर प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेशन। ये सॉफ्टवेयर जो होता है, एप्लीकेशन जो होती है एंड कंट्रोल्स, उनके थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। लाइक आपने फर्स्टली स्मॉल कोडिंग की होगी, स्मॉल प्रोग्राम्स बनाए होंगे जिसके अंदर आपने कलर्स, बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर चेंज करने पे कोडिंग की होगी। तो उस टाइम पर आपने देखा होगा कि आपने लिखा होगा टेक्स्ट 1 या फिर लेबल 1 डॉट बैकग्राउंड कलर या बैक कलर वीबी रेड। तो जो आप वीबी रेड इसका यूज़ कर रहे हैं ना, ये वीबी रेड है क्या, ये वीबी रेड एक टाइप का कॉन्स्टेंट है जो कलर की तरह यूज़ होता है, रेड कलर कर देगा ये लेबल के अंदर। तो ये वीबी रेड क्या है, एक टाइप का कांस्टेंट वैल्यू है जो सिस्टम डिफाइंडेड है। सिस्टम ने पहले ही डिफाइन किया हुआ है कि वीबी रेड अगर कोई यूज़ करेगा तो इसका मतलब क्या है, जिस भी काम के लिए उस वीबी रेड का यूज़ किया गया है वहाँ पर रेड कलर कर दो। फोरग्राउंड में किया है या बैकग्राउंड में किया है, कहीं पे भी। तो ये सिस्टम डिफाइंडेड वाले होते क्या हैं, जिसे एप्लीकेशन और कंट्रोल प्रोवाइड करता है। वीबी कॉन्स्टेंट आर लिस्टेड एज वीबी के अंदर ही, यानी विजुअल बेसिक के अंदर ही लिस्टेड होते हैं ये सब कॉन्स्टेंट, बस उन्हें देखना पड़ता है कि कौन से कॉन्स्टेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है यूजर डिपेंडेंट। यूजर डिपेंडेंट में क्या होता है, दे आर डिक्लेयर्ड यूजिंग द कॉन्स्ट स्टेटमेंट। अगर हमें यानी प्रोग्रामर को कोई कॉन्स्टेंट बनाना है तो उस कॉन्स्टेंट को बनाने के लिए सबसे पहले कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करेगा। किसका यूज़ करेगा, कॉन्स्ट कीवर्ड का। इट इज़ द स्पेस इन अ मेमोरी फील्ड विद द फिक्स्ड वैल्यू डैट यू विल नॉट बी चेंज। जैसे आप कॉन्स्ट कीवर्ड लगाएंगे उससे क्या होगा, सिस्टम को पता लग जाएगा कि अब एक कॉन्स्टेंट बनने जा रहा है, इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको मैं फिक्स करके रख लूँगा और चेंज नहीं करने दूंगा। इसका सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले कॉन्स्ट कीवर्ड लिखेंगे, कॉन्स्टेंट का नेम देंगे, जो भी आप नेम देना चाहते हैं मीनिंगफुल नेम होना चाहिए, इज इक्वल्स टू करके वैल्यू असाइन कर दो, सिंपल। यहाँ पे इसने डिस्क्राइब किया सिंटेक्स में क्या है, हेयर कॉन्स्ट क्या है, कीवर्ड, कॉन्स्ट क्या है यहाँ पर, कीवर्ड। कॉन्स्टेंट नेम क्या है, जिसके अंदर आप वैल्यू स्टोर करोगे ऐसा कॉन्स्टेंट, उस कॉन्स्टेंट का नेम। वेरिएबल, वैल्यू क्या है यहाँ पर, जो वैल्यू आप असाइन कर रहे हो कॉन्स्टेंट को। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्ट कीवर्ड हमने यूज़ किया, पाई क्या है, कॉन्स्टेंट का नेम है ये वाला, एन इज इक्वल्स टू करके हमने वैल्यू असाइन की 3.1459, ठीक है। ये एक वैल्यू असाइन कर दी हमने पाई को। अब जहाँ पर भी आप पाई का यूज़ करेंगे हमेशा ये सेम वैल्यू ही यूज़ करेगा और चेंज नहीं होने देगा इस वैल्यू को। तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया कॉन्स्टेंट्स इन विजुअल बेसिक 6.0। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद है देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया तो अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।